मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो ये 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएँ दी गई हैं उसमें ये जो सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं उनमें से आज हम जो इसमें विज्ञान दी गई है कक्षा 8वीं की, उसके हम पाठ 13 ध्वनि इसको समझेंगे और इसके सभी प्रश्नों को लिखेंगे भी। इसके पहले वाले जो पाठ हैं वो मैंने पिछली वीडियो में अपलोड कर दिए हैं, आप उनको जा कर के देख सकते हैं उन वीडियो को, और वहाँ से आप उनका अच्छे से अध्ययन कीजिए और लिख भी लीजिए। तो आज हम देखते हैं इस पाठ 13 को, ध्वनि को। इसमें दिया गया है अति लघुत्तरीय प्रश्न एक दिया है कि निम्नलिखित वाद्य यंत्रों के कंपायमान भाग लिखिए जो ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। तो जो वाद्य यंत्र होते हैं उसमें कंपन होता है, उनकी हमें ध्वनियों को लिखना है। तो यहाँ देखिए जो ये सारणी बनी हुई है, इसमें बीना पहले दिया है। तो इस बीना में क्या होता है, इसमें तनित एक डोरी या तार होता है, और तबला में जो तानत होती है उसकी एक झिल्ली चढ़ी रहती है ऊपर से। ढोलक में एक खोल होते हैं दोनों तरफ, और दोनों तरफ से झिल्ली चढ़ी रहती है। तो इसमें हमें लिखना है ढोलक का खोल। बांसुरी में छिद्र होते हैं, और जो झांझर होती है मजीरा दोनों हाथों से बजाए जाते हैं। इसमें छोटी छोटी दो प्लेटें होती हैं जो दोनों एक दूसरे से रगड़ी जाती हैं। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। इसके प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है कि जब हम बोलते हैं तो हमारे शरीर का कौन सा भाग कंपित होता है, स्पष्ट कीजिए। तो जब हम बोलते हैं तो हमारे गले में वाक यंत्र कंपित करता है, अंदर गला रहता है, यहाँ पे हमारा कंपन होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है कि मान लीजिए निर्वात में घंटी बज रही है, क्या आप आवाज सुन पाएंगे? कारण सहित समझाइए। तो हम निर्वात में बज रही घंटी को नहीं सुन पाएंगे क्योंकि वहां पर ध्वनि का संचरण नहीं होता है। निर्वात में बिल्कुल खाली सुनसान निर्वात होता है, जहाँ पे हवा नहीं जा सकती, वहां हम घंटी को नहीं सुन सकते। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 4 दिया है कि मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनियाँ सुन सकता है? तो निश्चित है ये मनुष्य लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को ही सुन सकता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 5 दिया है, ये थोड़ा लघुत्तरीय प्रश्न है। दो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में एक दूसरे के करीब तैर रहे हैं, क्या वे बिना किसी विशेष उपकरण के एक दूसरे से बात कर सकते हैं? कारण सहित लिखिए। यदि दो अंतरिक्ष यात्री, आकाश में जो यात्री हैं अंतरिक्ष में, एक दूसरे के करीब तैर रहे हैं तो वह बिना किसी उपकरण की एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, क्योंकि अंतरिक्ष में वायु नहीं होती है। अंतरिक्ष में ऊपर वायु नहीं होती है, ये कुछ जो है मील तक ही होती है, कुछ किलोमीटर तक ही होती है, मुश्किल से 8-10 किलोमीटर तक ही यह वायु होती है, इसके बाद वायु नहीं होती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है कि एक वाद्य यंत्र का चित्र सहित वर्णन कीजिए जो हवा में उड़ाकर ध्वनि उत्पन्न करता है। तो यहाँ देखिए ये जो चित्र है इस गिलास में, और ये जो एक बर्तन दिया गया था, यहाँ से देखिए क्या करना है इसको। इसमें एक धातु का गिलास और एक चाय का चम्मच, इसको लीजिए। चम्मच को धीमे से गिलास के किनारे से टकराइए। उत्पन्न हुई ध्वनि को सुनिए। अब गिलास पर चम्मच से जोर से आघात कीजिए। क्या होता है? इस चित्र में थर्माकोल की गेंद कंपायमान को स्पर्श करते हुए ध्वनि उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार से हमें इसका उत्तर लिख लेना है और ये चित्र आपको बना लेना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ इस प्रश्न को देखिए, इसमें है कि चित्र सहित समझाइए कि ध्वनि का संचरण द्रव्यों में होता है। तो ये चित्र आपको बना लेना है और इसके बाद इसमें ये लिखना है कि एक बाल्टी अथवा स्नान टब लीजिए, इसे स्वच्छ जल से भरिए, एक हाथ में एक छोटी घंटी लीजिए, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इस घंटी को जल में हिलाइए। ध्यान रखिए कि घंटी बाल्टी या टब की दीवारों को ना छुए। अपने कान को जल की सतह पर रख करके सुनिएगा। इस प्रकार से आपको ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 8 दिया गया है कि संगीतमय ध्वनि एवं शोर में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो संगीतमय ध्वनि होती है और जो शोर होता है, तो जिस ध्वनि को सुनने में हम बाधित होते हैं या वह अवांछित ध्वनि जिसे हम सुनना नहीं चाहते हैं,
शोर होता है। जब जिस ध्वनि को सुनने से हमें आनंद की प्राप्ति होती है या सुस्वर ध्वनि को संगीत कहते हैं। यदि संगीत को आवश्यकता से अधिक आवाज में सुना जाए तो यह संगीत की प्रबलता अधिक हो जाए तो हम उसे भी शोर कहते हैं कि अरे हल्ला हो रहा है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 9 दिया है कि ध्वनि प्रदूषण क्या है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। ध्वनि प्रदूषण, तो ध्वनि प्रदूषण या अत्यधिक शोर किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनियों को कहते हैं जिससे मानव और जीव जंतुओं की परेशानी सभी को होती है। इसमें यातायात के दौरान उत्पन्न होने वाले शोर मुख्य कारण होते हैं। जो यातायात आवागमन होता है, मोटर बसें इस तरफ से उस तरफ जाती आती रहती हैं। अत्यधिक शोर से सुनने की शक्ति भी जो चले जाने का खतरा होता है। हैवड़ता, शहरीकरण, परिवहन व खनन के कारण शोर की समस्या गंभीर रूप लेती जा रही है। तो आपने देखा होगा कि विवाह, धार्मिक आयोजनों, मेला पट्टियों में लाउड स्पीकर का प्रयोग और डीजे के चलन भी हैं, तो इनसे ध्वनि प्रदूषण इनका मुख्य कारण होता है। तो ये हमें इसको लिख लेना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यह दिया गया है प्रश्न क्रमांक 10 के मानव कर्ण यानी कान का नामांकित चित्र बनाकर उसकी कारण प्रणाली को समझाइए। तो आपको ये कान का चित्र ये वाला बना लेना है। ये कान का चित्र बना लीजिए और इसमें जो है अंतःकरण कर्ण होता है, इसको भी बनाना हो तो इसको भी बना लीजिए, नहीं तो पहले वाला तो आपको बनाना ही है। और इसका देखिए वर्णन इस प्रकार से आपको कर देना है कि कान के बाहरी भाग की आकृति की जो फनल जैसी आकृति होती है, जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो वह एक नलिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली तनत झिल्ली होती है। यह झिल्ली को कर्ण पल्लव कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कार्य करती है। तो इस प्रकार से जो हमें सभी प्रश्न दिए गए थे, हमने सभी प्रश्नों के उत्तरों को 1 से लेकर के 10 तक के जो प्रश्न थे सभी को हमने समझ लिया है, अच्छे से इनको लिख भी लिया है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो इसको लाइक शेयर निश्चित ही करिएगा। जैसे लाइक शेयर करने से होता यह है कि अन्य बच्चों को इसका लाभ मिल जाता है और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आगे आने वाले पार्ट जो होते हैं आपके यूट्यूब चैनल पर आपको सबसे पहले दिखने लगेंगे, सर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए इसको सब्सक्राइब करके भी रखिएगा जिससे कि आगे आपको कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं इन सभी के लिए आपको इसका फ़ायदा भी मिलेगा, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर सारी वीडियो अपलोड की जा रही हैं। थैंक यू, धन्यवाद।